आसिफ या फ़खर, कोई भी इसके ऊपर कमेंट करना चाहे? आसिफ, आपसे शुरू करते हैं। आसिफ जी, वज़ीर आला ने वहाँ पे सूबे की तमाम जो मशीनरी थी उसकी इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की मुकम्मल हमायत का यकीन भी दिलाया था। ठीक है। और कहा था कि हमारे तमाम वसाइल और ये सारे इसके साथ हाजिर हैं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो भी ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है। ताहम अलीना, एक बात ये ज़रूर की जाती है कि जो शहरी इलाकों में ऑपरेशन होते हैं, बाज़ सिक्योरिटी हलकों की ये राय है कि इसकी जो कमांड है ना वो CTD के पास होनी चाहिए, जिनके रूट्स होते हैं इलाकों के अंदर, मैसेज के अंदर और डीप पेनिट्रेशन होती है, तो ये कमांड शायद उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं फ़खर? देखें, वही बात है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बात कर रहे हैं दहशत गर्दी में ताउन के हवाले से, उसके हवाले से विफाक ये काफ़ी अरसे से इनसे सवाल कर रहा है और उठा रहा है कि आपने किस तरह जो जितना भी ये जो दहशत गर्दी और ख़ास तौर के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान में जिस नौइयत की दहशत गर्दी है उसको फ़ौज के ज़रिए या फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए परमानेंटली जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, या उसका सलूशन वो नहीं है। फ़ौज ने एक बार क्लियरेंस करनी है, उसके बाद उस इलाके के ऊपर जितना भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है वो जो सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं वो करेंगे, बिल्कुल वो करेंगे। लेकिन CTD की किस तरह कैपेसिटी बिल्डिंग और क्या स्ट्रेंथन किया है, ये सवाल से जो है। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी दिलचस्प एक और चीज़ भी उठी दरमियान में 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक, और उसके ऊपर कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने कि क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनका बयान लिया जा रहा है तो वो चाहेंगे और बल्कि गुजारिश करेंगे, मुतालबा करेंगे कि उनका जो बयान है उसकी अगर, क्योंकि इन कैमरा इजलास था, वीडियो निकल सके या वो दिखा सके आवाम को क्लैरिटी के लिए, तो वो भी करें। ऐसा पॉसिबल है क्या आसिफ? नहीं, देखें, कौमी जो भी इन कैमरा इजलास होते हैं ना पार्लियामेंट के, उसकी एक SOP होती है कि उसकी जो सीडीज बनती हैं उसको स्पीकर नेशनल असम्बली और या सेक्रेटरी नेशनल असम्बली के सामने उनको सीज कर दिया जाता है। उसके बाद वो सीडीज जो हैं उनको सिर्फ सदर पाकिस्तान जो है वो देख सकते हैं अगर वो चाहें, या फिर जो आपकी सुपीरियर जुडिशरी है बतौर एविडेंस के तौर पे उन्हें चैम्बर में देख सकती है। अब क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को मालूम है कि ये बात पॉसिबल नहीं है कि उस इन कैमरा इजलास के किसी हिस्से को पब्लिक किया जाए, तो वो इस तरह का मुतालबा कर रहे हैं। बेसिकली बात वही है जो बार बार हम कर रहे हैं। देखें, KP में जो 12 साल से PTI की हुकूमत है, 12 साल की हुकूमत का मतलब ये है कि एक पहली जमात का बच्चा जो है वो FA पास कर गया, यानी इतना टाइम आपके पास था। अब आप बताएं कि आपने इन 12 सालों में दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपने इसमें क्या किया? मज़हर अब्बास साहब, देखिए, विफाकी जब आप उठा के देख लें कि जब फाटा का मर्जर हुआ था तो विफाकी हुकूमत ने क्या जिम्मेदारी ली थी। जब हम ये सारा बोझ उठा के सूबाई हुकूमत पे डाल देते हैं तो ज़रा इसका जायज़ा लिया जाए ना कि फाटा की डेवलपमेंट के लिए विफाकी हुकूमत ने क्या वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए विफाकी हुकूमत के? जब आप उन इलाकों में आपने सवात में कर दिया, उनका तालिबान का सफाया कर दिया, दहशत गर्दों का सफाया कर दिया, इंतहा पसंदों का सफाया, उसके बाद आज सवात के जाके लोगों से पूछें क्या वहाँ निज़ाम आदिल कायम हुआ? ठीक है जी। वहाँ जो आपने डेवलपमेंट की करनी थी वो डेवलपमेंट की आपने, तो सारा बोझ आप एक हुकूमत पे, चाहे ये सूबाई हुकूमत हो या कोई दूसरी हो, विफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। और क्योंकि एक मुखालिफ हुकूमत है तो आप ज्यादा उसके बारे में, सर इसीलिए बात हो रही थी ना कि सारे अगर एक यूनाइटेड कोई ऐसा फोरम हो जिसके ऊपर बैठ के डिबेट भी हो, इन इश्यूज के ऊपर खुलकर बात हो, सिर्फ बयानबाजी नहीं, तो फिर इनको एड्रेस किया जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक की मुझे इजाजत दीजिएगा, अब एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे और फिर ऑफ कोर्स आपके सवाल भी।